और सबसे पहले बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर MD कैट मुलतवी कर दिया गया है। MD कैट अब 20 सितंबर को होगा। आपको इस वक्त बड़ी खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर MD कैट मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल थी जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जंग मोहम्मद अस्करी से। अस्करी बताएगा कि इससे मुतालिक क्या तफसीलात मिली हैं, टेस्ट मुलतवी करने की क्या वजह बताई जा रही है। देखिए, एक तो बहुत सारे बोर्ड्स के तहत इंटरमीडिएट के प्री मेडिकल के नताइज भी नहीं आए थे और ये शिकायत की जा रही थी कि भाई अभी तैयारी मुकम्मल नहीं है और पिछले साल के मुकाबले में MD कैट जो है जल्दी लिया जा रहा है। दूसरे कुछ इलाकों में आपको पता है कि इलेक्शन भी हो रहे हैं, कुछ हालात भी ऐसे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने के पास जब दरखास्तें आई और लोगों ने राब्ता किया तो प्राइम मिनिस्टर ने TMDC को हिदायत की कि इसकी जो है तारीख बढ़ाई जाए और इसलिए इसको 20 सितंबर कर दिया ताकि बच्चे तैयारी कर सकें, जहनी यकसुई के साथ ये टेस्ट दे दें, क्योंकि सारा जो बच्चों का कैरियर है वो MD कैट पे डिपेंड करता है और इस टेस्ट में कोई तकरीबन 1,60,000 के लगभग बच्चे शरीक होते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अस्करी, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की कराची की अदालत ने कराची के ताजिर मीर रजा केस में कब्र कुशाई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इस खबर की मजीद तफसील जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, बताइएगा समाज से मुताल्लिक मजीद क्या तफसील है? जी बिल्कुल, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मीर रजा के वालिद की जानिब से कब्र कुशाई की दरख्वास्त दायर की गई है। उनकी जानिब से जिब्रान नासिर एडवोकेट अदालत में पेश हुए हैं और उन्होंने अदालत को बताया है कि कब्र कुशाई के लिए तफ्तीशी अफसर या पुलिस को नोटिस करने की जरूरत नहीं होती है। कानून के मुताबिक अदालत को यह इख्तियार है कि वो कब्र कुशाई का अहकाम जारी करे, जबकि अदालत का यह कहना था कि तफ्तीशी अफसर को सुने बगैर कैसे ऑर्डर किया जा सकता है। उस पर जिब्रान नासिर का यह कहना था कि अदालत को ये इख्तियार हासिल है कि वो जो है वो ऑर्डर कर सकती है, जबकि अदालत ने यह भी पूछा कि मीर रजा की तदफीन कहाँ पे हुई है, जबकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से कब्र कुशाई पर नो ऑब्जेक्शन दिया गया है, जिसमें अदालत ने मीर रजा की कब्र कुशाई की जो दरख्वास्त थी उस पर फैसला महफूज कर लिया और अदालत का यह कहना है कि आज ही सुनाया जाएगा। जबकि जिब्रान नासिर का मजीद कहना था कि पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने पहले जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें काफी खामियों की निशानदेही की है, जिसमें मौत की वजूहात समेत दीगर जो अवामिल है वो डिस्कस नहीं किए गए हैं। लिहाजा अगर मजीद ताखिर की जाती है या तफ्तीश अफसर को नोटिस किए जाते हैं तो मजीद इसमें ताखिर होगी। लिहाजा अदालत से यह सदा है कि आज ही कब्र कुशाई के अहकाम जारी करे और पुलिस सर्जन और MLO की मौजूदगी में कब्र कुशाई की जाए और दोबारा से पोस्टमार्टम करके उसकी तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए। तो अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुना है और प्रोसिक्यूशन की जानिब से नो ऑब्जेक्शन के बाद अदालत ने बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, आप अपडेट कर रहे थे। इससे पहले कराची के ताजिर मीर रजा की मौत का मामला ताहाल नहीं हो सका था। मीर रजा की मौत की वजूहत जानने के लिए वालिद ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का फैसला कर लिया है। ये बात मीर रजा के वालिद ने नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से सिटी कोर्ट में गुफ्तगू के दौरान कही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या एप्लीकेशन जमा कराने जा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं आप लोग? जी, आपने ना ली और इनका गफलतें देख ही ली हैं। हमारे पुलिस सर्जन जो है उन्होंने एक नॉर्मल बॉडी पता नहीं क्या समझ के उसका पोस्टमार्टम कर दिया। तकलीफ तो उन्होंने पहले भी दी 10 दिन तक और अभी भी तकलीफ दे रहे हैं। तो हम अपनी रजा को इंसाफ दिलाने के लिए हम इस हद तक जाएंगे और दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई भी होगी। तमाम तर चीज़ों के लिए आप एग्री करते हैं कि दोबारा इस मामले को री इन्वेस्टिगेट किया जाए? बिल्कुल, हम तो इंसाफ के लिए तो जा रहे हैं। आपको गफलत दोनों एंड से गफलतें हुई हुई हैं। ठीक है, मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, वो मर्डर की बजाय उसको अलग चीज़ों में घपले में फाइनेंशियल उसमें लेके जा रहे हैं, जबकि वो मर्डर हुआ है, ब्रूटली मर्डर है तशद्दुद के बाद। बिल्कुल, ये भी बताइएगा कि आगे जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा कब्र कुशाई के लिए या फिर जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी? हाँ जी, बिल्कुल फॉलो करेंगे ना। ठीक है, हम तो डिमांड करेंगे कि इसमें मुख्तलिफ लोगों को शामिल किया जाए GIT बना के, और ताकि इसकी साफ और शफाफ जो है ना इसकी हमें रिपोर्ट मिले। बहुत शुक्रिया। मीर रजा के वालिद हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कोर्ट में एप्लीकेशन जमा करवाने के लिए जा रहे हैं और इस हवाले से मजीद तफसीलात भी वो बताएंगे। जी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी मीडिया के मिसाइल ज़खायर में कमी के रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों का पीछा करके तवील सजाएं देने का ऐलान कर दिया।
अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अमरीकी फ़ौज के पास बड़े पैमाने पर मखसूस किस्म के म्यूनिशंस की बहुत बड़ी मिक़दार मौजूद है। ज़रूरत के मुताबिक बड़ी मिक़दार में हथियार तैयार करके अमरीका भेजे जा रहे हैं। दिफाई कंपनियां मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रियां तामीर कर रही हैं। अमरीकी सदर ने मीडिया रिपोर्ट्स के पीछे मौजूद ज़राए को भी तनकीद का निशाना बनाया और ख़बरदार किया कि ज़िम्मेदार अफराद को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इन गद्दारी पर मबनी बयानात को लीक करने वालों का ताक़ुब किया जा रहा है। तवील सजाएं दी जाएंगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान जंग के लिए हथियारों में कमी से बरवक्त आगाह न करने पर वजीर जंग पीट हेग्सेट पर बरहम। काबीना इजलास में पीट हेग्सेट से सख्त बासपुरस की। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते काबीना इजलास में वजीर जंग पीट हेग्सेट से हथियारों की शदीद किल्लत के बारे में गुमराहकुन रिपोर्ट देने पर वजाहत तलब की। कहा, उन्हें तो मसला हल होने का बताया गया था। पीट हेग्सेट ने जिम्मेदारी अपने नायब स्टीफन फाइनबर्ग पर डाल दी। कहा, स्टीफन सदर ट्रंप को इस मसले से मुकम्मल तौर पर आगाह रखने में नाकाम रहे। अमरीकी अखबार के मुताबिक हथियारों में कमी से ईरान के खिलाफ जंग में ट्रंप के फौजी ऑप्शंस महदूद हो सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में पेशरफ से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि आबनाए हुर्मुज़ पर इत्तफ़ाक़ राय से इस्लामाबाद मुफ़ाहमती फ्रेमवर्क पर अमल आगे बढ़ेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की बहाली की हिमायत करता है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान, कतर, ओमान और दीगर बरादर ममालिक खित्ते में अमन के लिए मजबूत सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बहरान में बरादर ममालिक ने मुश्तरका सहूलतकारी का मौसर किरदार अदा किया। ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े में मुस्बत और काबिल तहसीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए बरादर ममालिक के साथ मिलकर सिफारती ताउन जारी रखेगा। PFUJ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सहाफ़ियों और इंटरनेशनल मीडिया में काम करने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ियों की नकलो हरकत महदूद करने की नोटिफिकेशन की शदीद मजम्मत की है। PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस 2026 के तहत गैर मुल्की सहाफ़ी और गैर मुल्की मीडिया के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी शहरियों के लिए वज़ारत इत्तलात से पेशगी NOC की पाबंदी की शदीद मजम्मत की। PFUJ ने इस फैसले को आज़ादी इजहार और आज़ादी ये सहाफत पर हमला करार दिया है। यूनियन का कहना है कि जमहूरी ममालिक में सहाफ़ियों की नकलो हरकत पर इस तरह की पाबंदियाँ काबिल कबूल नहीं हैं। इन पाबंदियों के नतीजे में गैर मुल्की और पाकिस्तानी सहाफ़ी अपनी पेशा जिम्मेदारियाँ मौसर तरीके से अंजाम नहीं दे सकेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था कि इस इक़दाम से पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस मुतासिर होगा। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी का कहना है कि पाबंदियों से बैनुल अक़वामी मीडिया से वाबस्ता पाकिस्तानी सहाफ़ियों के रोज़गार को शदीद ख़तरात लाहक़ हो सकते हैं। इस्लामाबाद में रात से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे गर्मी और हफ्स में कमी आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि कल रात से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होकर इतवार तक जारी रह सकता है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खलीक अहमद से। जी, कल रात से हल्की और तेज़ इस्लामाबाद में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये मुख्तलिफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इलाकों में हुई है। सबसे ज़्यादा I-12 भोकरा के मकाम पर 52 मिलीमीटर बारिश हुई है और ग्वाल मंडी के मकाम रावलपिंडी के वहाँ 55 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये जो बारिश का सिलसिला है ये सुबह जो है वो 6 बजे तक तकरीबन जारी रहा है, जिससे हफ्स में जो है वो कमी वाक़ हुई है। इस महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में एक दफ़ा फिर रात में जो है वो बारिश हो सकती है, जबकि एक और बारिश का सिलसिला जो कल रात से शुरू होगा और इतवार की रात तक जो है वो जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी गिलियात में भी बारिश हुई है। मरी में जो है वो 18 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी वहाँ इन इलाकों में जो है वो बारिश का इम्कान है। जी, उधर पेशावर में मतला साफ है, हल्की हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरूबा इब्राहिम। जी, पेशावर में इस वक्त मतला मुकम्मल तौर पर साफ है, हल्की हवा भी चल रही है, जिसके बाइस
हब्स में कमी वाक़ई हुई है, ताहम गर्मी का राज बरकरार है। दर्जा हरारत अपनी असल से ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि पेशावर में आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में सबसे ज़्यादा बारिश काकूल में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, बालाकोट में 9 और अपर दीर में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर के बाज़ मकामात पर आज मतला जुज़वी तौर पर अबरारूद रहने का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई भी की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला बालाई अजला में वक्फे से 10 अगस्त तक जारी रहेगा। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह के वक्त बारिश हुई, ताहम इस वक्त धूप निकल आई है और हफ्स में इजाफा हो गया है। मौसम की मजीद क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे GA न्यूज़ के नुमाइंदा एदम आवान से। जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त धूप निकली हुई है, आसमान पर बादल भी हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। सुबह के औकात में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो शादीपुरा के इलाके में रिकॉर्ड की गई, जो कि 51 मिलीमीटर थी। जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक जाने का इम्कान है। जो एहसास है गर्मी की शिद्दत का वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। हवा जो है वो 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है, जिसमें नमी का तनासुब जो है वो 66% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि लाहौर का मौसम आज दिन भर ऐसे ही रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगस्त में सिंध में मामूल से कम बारिशें हो सकती हैं। आइंदा 8 से 10 रोज़ के दौरान कोई भी मानसून सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होता नज़र नहीं आ रहा। तफसील बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई में मुल्क में 11% मामूल से कम बारिशें हुई हैं। ऐसे ही दिन और रात के जो दर्जा हरारत हैं वो भी मामूल से ज़ायद रहे हैं। अगस्त में भी यही पेशनगोई की जा रही है कि मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल से कम बारिशें होने का इम्कान मौजूद है। ख़ासकर सिंध में, और महकमा मौसमियात की जानिब से आगाह किया गया है कि आइंदा 8 से 10 दिन के दौरान सिंध पर कोई भी बराह रास्त मानसून का सिस्टम असरअंदाज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम कुछ बेहतर ही रहता है। इस वक्त भी मतलब जुज़वी अबरालूद है, लेकिन दिन के बेशतर हिस्से में हम देखते हैं कि कराची में मतलब ज़्यादातर अबरालूद रहता है। समुद्री हवाएं भी 18 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहती हैं, जबकि रात और सुबह में भी बूंदाबांदी का इम्कान मौजूद रहता है। आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान मौजूद है। कराची में दिन में मौसम कुछ मरतूब रहता है, लेकिन चूँकि समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, बादल भी मौजूद रहते हैं, यही वजह है कि शामें कराची में काफ़ी खुशगवार गुजरती हैं। मोदी हुकूमत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम के ख़िलाफ़ जहां मकबूजा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर के कश्मीरियों ने यौम स्याह मनाया, वहीं भारत में जमहूरी क़ुव्वतों ने भी कश्मीर के हक़ में मुजाहरे किए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नई दिल्ली में पार्लियामेंट के बाहर इंडिया इत्तेहाद ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए एहतजाज किया। मकबूजा वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी कारकुनों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की ज़ेर क़यादत मशल बरदार एहतजाज और धरना दिया गया। अनंतनाग से उधमपुर तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और अरकान असम्बली सड़कों पर निकल आए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह और मुकम्मल हड़ताल की गई। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर के अवाम को बेख्तियार करने की एक तल्ख याद दहानी है। मकबूजा वादी में एहतजाज रोकने के लिए हज़ारों पुलिस और पैरामिलिट्री एहलकार तैनात किए गए। पाकिस्तान ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 8 विकेट से हराकर 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। स्पिनर साजिद खान और अली उस्मान की तबाहकुन बॉलिंग के बायस वेस्ट इंडियन टीम दूसरी इनिंग्स में 117 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान को 75 रन का हदफ मिला, जो उसने 2 विकेट पर हासिल कर लिया। ये पाकिस्तान टीम की बैरून मुल्क मुसलसल 8 मैचेस के बाद शिकस्त के बाद पहली फतह है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और सियासतदान शकीब उल हसन के ढाका में आबाई घर पर मुजाहिरीन ने हमला किया और तोड़फोड़ भी की और पेट्रोल बम फेंके, जिससे बालाई मंजिल में आग लग गई। साबिक बांग्लादेशी क्रिकेट कप्तान और सियासतदान शकीब उल हसन के ढाका में आबाई घर पर मुजाहिरीन ने हमला किया और तोड़फोड़ भी की। मुजाहिरीन ने घर पर पेट्रोल बम फेंके, जिससे बालाई मंजिल में आग लग गई। वाक़ई के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और ना ही किसी जानी नुकसान की इत्तला मिली। शकीब उल हसन से वाक़े पर रद्द-ए-अमल के लिए राब्ता नहीं हो सका।
साबिक मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के नई दिल्ली के एक प्रेस क्लब में ऑडियो पैगाम नशर होने पर बांग्लादेश भर में शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है।